से दिल्ली की जनता को वाकई में क्या परेशानियां आ रही हैं, बाहर निकलने पे कैसा फील होता है? क्या बात करें, कितनी परेशानी है। सफोकेशन सा लगता है, चेस्ट पेन सी होने लगती है। पोल्यूशन के पीछे इतना खर्च करती है सरकार, तो वो कहाँ जाता है? पोल्यूशन तो घटता ही नहीं है। केजरीवाल ने तो बहुत वादे किए, बड़ी बड़ी स्कूल के वादे किए, बड़े बड़े पोल्यूशन के बारे में वादे किए, कुछ भी पूरा तो किया नहीं। आप कह रहे हैं कि सच ही नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं झूठ। बिल्कुल झूठ बोलते हैं, 100% झूठ बोलते हैं वो। केजरीवाल जी झूठ बोलते बिल्कुल झूठ बोलते हैं। हाँ। क्या नाम है सर आपका? हाँ, रोहित मेहता। रोहित जी, ये बताइए, दिल्ली की जो हवा की हालत है कल से बेहद बदतर होती जा रही है, तो बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए खास करके ये हवा काफ़ी खतरनाक है, तो इस पे क्या कहेंगे आप ये हवा देख के? मैं तो यही कहूँगा, पोल्यूशन के पीछे इतना खर्च करती है सरकार, तो वो कहाँ जाता है? पोल्यूशन तो घटता ही नहीं है। तो वो तो हिसाब लेना चाहिए गवर्नमेंट से कि भाई क्या किया आपने इतना साल में। आज केजरीवाल 5 साल से 6 साल से काम कर रहा है, तो क्या किया उसने? और वो खाली वादा तो बड़ा बड़ा करता है, और विज्ञापन में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं केजरीवाल जी। मतलब आप कह रहे हैं कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे, प्रदूषण ऑफ कोर्स जरा भी पूरे नहीं हुए। प्रदूषण का मतलब क्या है? ये तो कहीं भी प्रदूषण नहीं होना चाहिए। ये तो अभी बाहर इतना खुले में प्रदूषण है, तो बीच दिल्ली में क्या हालत होगी? वो तो प्रदूषण बहुत भारी होगा फिर। जिस तरह से सर 2015 से केजरीवाल जी कहते आ रहे हैं कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त बना के दिखाएंगे, तो कुछ दिख रहा है उन बातों का, या सिर्फ हवा में थी वो बात? केजरीवाल ने तो बहुत वादे किए, बड़ी बड़ी स्कूल के वादे किए, बड़े बड़े पोल्यूशन के बारे में वादे किए, कुछ भी पूरा तो किया नहीं। खाली अपना पेट भरा है। आज सब उसका देखो, एक के बाद एक सब जेल में जा रहे हैं। वो क्यों? वो सब भ्रष्टाचार तो उसके आने के बाद बहुत बढ़ा है। और आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है। वो तो सर कह रहे हैं कि मोदी जी डर रहे हैं इसलिए ये सब करवा रहे हैं, सीबीआई ईडी वाले। तो मोदी जी प्रदूषण भेज रहे हैं क्या? नहीं, वो उसका बोलना ये है, उनका तो टारगेट एक ही है, मोदी जी। एक्चुअल में अभी ये 5 साल अगर रहा ना, तो दिल्ली बहुत बर्बाद होने वाली है। हाँ, बीजेपी के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। मैं तो सच बोलूं। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल के हाथों में दिल्ली बर्बाद होती जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल बर्बाद होती जा रही है, हर तरह से। एक प्रदूषण नहीं, हर तरह से बर्बाद होती जा रही है। जैसे क्या क्या कारण है आपको? अभी देखो ना, सबको बच्चे लोग को दारू पिला रहे हैं, एक के ऊपर एक फ्री दे रहे हैं। वो क्या है? ये क्या कोई गवर्नमेंट की नीति क्या है? गवर्नमेंट का खाली कमाने के लिए गवर्नमेंट रुकी है क्या? गवर्नमेंट का इंटेंशन से होना चाहिए पब्लिक की स्वास्थ्य, नहीं कि वो दारू पिला के या कुछ एक के ऊपर एक फ्री दे के, या बस में फ्री लेडीज़ को दे के, या बिजली फ्री दे के। वो खाली बात है, बिजली फ्री भी नहीं है। वो भी सब एक को अभी देखो कितना वो व्हाट्सएप पे घूम रहा है, किसको 5,000 किसको 8,000, ऐसा बिल तो आ रहा है। तो कहाँ गया फ्री की बात? फ्री। आप कह रहे हैं कि दिल्ली की सच्चाई कुछ और ही है और मीडिया से आके कुछ और ही बोल रहे हैं। बिल्कुल केजरीवाल खाली एडवर्टाइज पे खर्च करता है, बस बाकी कुछ नहीं। अपना पेट भरता है, एक के बाद एक सब जेल में जा रहे हैं उनका प्रधान, भ्रष्टाचार के मामले में, और कोई नहीं। लेकिन अगर लोकप्रियता की बात करें सर, तो केजरीवाल जी भी खुद को मोदी जी को टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। गुजरात कह रहे हैं मोदी जी के हाथ से लेके जा रहे हैं, बीजेपी के हाथ से। वो कौन बोल रहा है? केजरीवाल ना। और कोई बोल रहा है क्या? पब्लिक कोई बोल रही है? कुछ नहीं है। कोई गुजरात में उसको 2 सीट से ज़्यादा आने वाली नहीं है, बस। ठीक है, बाकी गुजरात में 0 है उसका। ठीक है, मतलब गुजरात में नहीं आ रहे हैं। गुजरात में डिपॉजिट जब्त हो जाएगी उसकी। तो प्रदूषण से पे हम बात कर रहे थे सर, क्या लगता है आपको 2025 तक कम कर पाएंगे दिल्ली का प्रदूषण? हाँ, अगर केजरीवाल जाएगा और दूसरी सरकार आएगी तो होगा। तो ही होगा। ये नहीं कर पाएंगे? ये नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं, मुझे तो जरा भी विश्वास नहीं है उनके ऊपर। लेकिन कुछ भी मुझे तो ठीक नहीं लगा। बदलाव नहीं दिखा दिल्ली? बदलाव भी नहीं है, और रास्ते में कितना कूड़ा कचरा पड़ा है भाई। मैं क्या बोलूँ? ठीक है। मुझे तो वो केजरीवाल साहब जरा भी अच्छे नहीं लगते। खाली वो बस करोड़ों रुपया एडवर्टाइज के पीछे खर्च करते हैं, पब्लिक की आँख में धूल डालते हैं, बस। केजरीवाल धूल डालने का काम कर रहा है। बिल्कुल भी वो जो लोग अन्ना हजारे के साथ में आया था, वो हिसाब से उसका कुछ भी काम नहीं है। कुछ नहीं हो रहा। नहीं, खाली अन्ना हजारे का उपयोग किया उसने, सीट लेने के लिए। सीट मिल गया, अन्ना हजारे को भेज दिया वापस घर पे, और ये अभी अपना भ्रष्टाचार चालू कर दिया, बस वही काम है। भ्रष्टाचार जोरों पे है आप कह रहे हैं? बिल्कुल जोरों पे है। ठीक है, यहाँ पे एक और सर है, क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम रामराज दुबे है। हाँ, ये बताइए दुबे जी, आज जो पॉल्यूशन है दिल्ली में उस पे क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने वादे तो बहुत किए 2015 से। बिल्कुल सही है, वादे तो बहुत किए लेकिन वैसा कुछ किए नहीं। और पोल्यूशन तो है। और पोल्यूशन मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो पराली जलाते हैं उसका ज़्यादा है। और यहाँ तो खैर है ही है पोल्यूशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो ये पराली पंजाब में तो उनकी सरकार है। पंजाब में इनकी सरकार है, तो ये जाकर के जितना ये शोर मचाते थे तो पंजाब से ही हवा आ रही है। तो वहाँ तो कुछ नहीं कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, वो दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। तो जैसे पंजाब का वो नाम ले रहे हैं तो पंजाब में तो सरकार उनकी है। पंजाब में तो बहुत कुछ नहीं बल्कि और ही जा कर के हमारे कई कुलीग हैं पंजाब के लोग, उन्होंने बताया कि उन्होंने तो शराब खोल दिया उन्होंने, और बहुत से लोग शराबी हो रहे हैं। तो अब वो अलग इशू है, आप पोल्यूशन पे बात कर रही नशे हैं। और बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बढ़ रहे हैं। पॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे सर, तो क्या आप मानते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन का मुख्य कारण ये जो पंजाब में पराली जलती है वो? बिल्कुल बिल्कुल ये भी है कारण। हाँ बिल्कुल है। तो इस पे कंट्रोल क्यों नहीं लगा पा रही है सरकार? उन्हीं की सरकार पंजाब में भी है, दिल्ली उन्हीं की सरकार है। हाँ तो नहीं लगा रहे हैं, वो लगा नहीं पा रहे हैं या उस तरीके की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जाएगा तो उनको सीट नहीं मिलेगी, ये बात है। वो सब अपना वोट के बारे में देखते हैं ना। अगर पंजाब में उसका ये वोटिंग घट जाएगा, बस अभी हर जगह पे ना केजरीवाल का आखिरी सांस है, दिल्ली में भी और पंजाब में भी। अभी पंजाब में तो अभी आया, 4 साल और मज़ा कर लेंगे। अभी उनका वो चीफ मिनिस्टर ही देखो ना, सीएम ही देखो ना, कैसा पी के चलता है। कितना अपने तो भगवान मान की बात करता हूँ, वो तो चल भी नहीं सकता है, चलते चलते गिर जाता है। रोक दिया था कहीं एयरपोर्ट पर ही रोक दिया था उनको, वो तो उतर दिया था। और इससे पहले पार्लियामेंट में तो हम लोग देख ही चुके हैं उनकी। तो उन्होंने तो ये कुछ नहीं है, जैसा ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, 2015 से सर वादे कई किए गए, तो दिल्ली में कुछ आपको पॉल्यूशन में कमी आ रही है? क्योंकि 7-8 दिन पहले केजरीवाल जी दिवाली पे पटाखे बैन करने के बाद अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि देखो कितना पॉल्यूशन मुक्त दिवाली रही। जी जी लेकिन अभी तो बहुत कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ इनका प्रयास है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए खतरनाक है दिल्ली की हवा, तो क्या कहना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री से? अब मुख्यमंत्री से यही कहना चाहेंगे कि जो उन्होंने वादे किए हैं उस पर वो काम करें, ईमानदारी से काम करें, दिखावा ना करें। केवल दिखावा करने से नहीं कुछ होगा। और उनका मेन उद्देश्य यह है कि इस तरीके से लोगों को कह के और केंद्र में हम आ जाएं। अन्ना हजारे में जो कहा है आपने वो बिल्कुल सही कहा है, बल्कि अन्ना हजारे के जो आंदोलन चल रहा था, मैं भी गया था वहाँ, पर्सनली गए हुए हैं वहाँ, हम लोग बैठे हैं, देखे हैं, तो लगा कि ये बहुत कुछ चेंजिंग करेंगे। लेकिन वो कुछ नहीं किया उन्होंने, और बिल्कुल ही अब हम क्या कहें, वो सत्य कुछ बोलते ही नहीं हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि सच ही नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं झूठ? बिल्कुल झूठ बोलते हैं, 100% झूठ बोलते हैं वो, केजरीवाल जी झूठ बोलते बिल्कुल झूठ बोलते हैं। हाँ इसमें दो राय नहीं है। तो खुद को ईमानदार नेता, ईमानदार पार्टी के मुखिया हैं। नहीं वो कहने के लिए तो कुछ भी कहें। अभी उनके कितने मिनिस्टर, 2 मिनिस्टर तो चले गए, जेल में हैं। और उनको सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कहते हैं वो कोर्ट में साबित करना चाहिए, पब्लिक से कहने की जरूरत नहीं है। वो तो सबके ऊपर इल्जाम लगा के बाद में माफ़ी मांग लेता है बस। कोर्ट में बात आती है, एक मिनट चाचा जी, कोर्ट में बात आती है ना और वो हार जाते हैं तो वो सीधा माफ़ी मांग लेते बस, पलट जाते माफ़ी मांग लेते बस। एक ही बात है उनका, झूठ बोलो माफ़ी मांगो। क्या नाम है सर आपका? आकाश। आकाश जी, दिल्ली का जो पॉल्यूशन अभी आप देख रहे हैं पिछले 1-2 दिनों से, उस पे क्या कहेंगे? गवर्नमेंट क्या फेल साबित हो रही है? गवर्नमेंट ने कब सक्सेस का काम किया है? आई मीन हर बार बस ढिंडोरे पीटने के लिए चीज़ें करी जाती हैं। बट हाँ, बैन लगे थे पटाखों पर, बट उससे कुछ तो आउटकम हुआ नहीं। उसके अगले दिन इनफैक्ट जब आप बाहर निकलोगे, आई मीन मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हो रही थी, इतना ख़राब हालत था। सो मुझे तो लगता नहीं है कि कुछ बदलने वाला है एनी टाइम सून। बस क्लाइमेट क्लाइमेट क्राइसिस एक हवा बनाया हुआ है, उससे लाइमलाइट ले रहे हैं, उससे अटेंशन सीख कर रहे हैं मीडिया का, बट एक्चुअली कुछ हो नहीं रहा है। तो ये पॉल्यूशन से दिल्ली की जनता को वाकई में क्या परेशानियां आ रही हैं? बाहर निकलने पे कैसा फील होता है? क्या बात करें, कितनी परेशानी है। सफोकेशन सा लगता है, चेस्ट पेन सी होने लगती है। ऊपर से एक तो हमें कोविड के लिए चलते कुछ लोग, जैसे मुझे अभी भी मैं मास्क पहन के चलता हूँ, तो उसकी वजह से और ब्रीदिंग में डबल प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मास्क भी पहना हुआ है। ऊपर से जब मास्क उतारो तो ऐसा ही लग रहा है कि गम घुट ही रहा है। दम घुट रहा है मतलब इस पॉल्यूशन की वजह से?
हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, सुबह 6 साढ़े 6 बजे आप निकलेंगे देखेंगे इतना गहरा ओस अभी से आने लगा है, जबकि अभी सिर्फ नवंबर भी स्टार्ट हुआ है, अभी तो सिर्फ एक गहरा ओस आने जिस लगा तरह है। से गवर्नमेंट कहती आ रही थी 2015 से कि हम दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बनाएंगे, तो वो कितनी खरी उतरी अपने स्टेटमेंट में? अब देखिए उसका तो कोई कॉन्क्रीट जवाब मैं दे नहीं सकता, क्योंकि नंबर्स तो मेरे पास है नहीं बताने के लिए, पर पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मुझे तो कोई चेंज उतना खास फील नहीं हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी उतनी ही ख़राब थी, 400 को क्रॉस कर चुकी है। बस हमने हर जगह पे वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के लगा रखे हैं ताकि हम देख सकें कि हम कितने डूबे हुए हैं। तो जिस तरह से गवर्नमेंट कहती थी कि हम काम करेंगे, तो क्या अभी गवर्नमेंट ये भूल गई है सत्ता में आने के बाद, या फिर काम करना ही नहीं चाहती? नहीं, गवर्नमेंट बस दावे करना चाहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना चाहती है, नोटों पे गणपति लक्ष्मी छापना चाहती है, और उससे आगे कुछ नहीं। बस जहाँ से अटेंशन मिलना है वही करना है। दिल्ली सरकार भी कुछ अपने आप को अटके दिखाना चाहती है, पर वो कुछ ज़्यादा खास अटके हैं नहीं। ठीक है, आप क्या कहेंगे पॉल्यूशन पे? नहीं, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स तो काफ़ी ज़्यादा गिरते जा रहा है, काफ़ी दिन न्यूज़पेपर में भी हम देख रहे हैं, लेकिन ये वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि इसको कंट्रोल किस तरह किया जाए। आप तरह किया जाएगा बताइए। कंट्रोल करने का बहुत सारा, जैसे स्मोक टावर, अभी तो इतना ज़्यादा दिवाली के 8 साल में गवर्नमेंट ने क्या किया? मैं तो ये हिसाब किताब लेने आई हूँ जनता से। 8 साल में गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है। एजुकेशन में अगर देखा जाए तो पॉल्यूशन पॉल्यूशन में देखिए, पॉल्यूशन में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की विफलता, फेलियर रही है। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर बोर्ड होना चाहिए था, कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि वर्क करती है। आप ये जब चुनावी मुद्दा आता है तो आप 2-3 दिन से देख रहे होंगे गाजीपुर लैंडफिल का मुद्दा उठा रखा है, और एक आपका यमुना क्लीनिंग का, छठ पूजा आता है तो हर साल, मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, हर 2-3 साल में जैसे ही छठ पूजा आने वाला होता है तो यमुना क्लीनिंग का जो एक मुद्दा है वो काफ़ी कर देते तो मुद्दा ही नहीं मिलता ना सर, फिर प्रदूषण फ्री कर देते तो मुद्दा ही नहीं। ये सब पॉलिटिकल चोचला है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो दिल्ली की जनता है उसको ऐसे ही दम घुटते रहे, नहीं, कोई दम घुटते नहीं रहे आप। जैसे ही रिपोर्ट आता है तो बोलते, सरकार पल्ला झाड़ लेती है कि स्टबल बर्निंग के कारण हो रहा है। अभी बता दो आप कौन सा फसल काट रहे हो जो स्टबल बर्निंग है? अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब है कि आप सांस नहीं ले सकते दिल्ली में। सरकार हमेशा पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है, कहीं ना कहीं से एक प्रॉपर मास लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो दिल्ली में, ताकि पॉल्यूशन के ऊपर भी, जैसे स्मोक टावर देखेंगे सीपी के आसपास लगा हुआ है, वैसे ही हर जगह दिल्ली में जगह जगह स्मोक टावर लगाने की ज़रूरत है, ताकि एक शुद्ध वातावरण और शुद्ध हवा में हम वादों में तो था कि स्मोक टावर्स लगेंगे, एयर प्योरीफायर्स लगेंगे, लगे क्या ज़मीन पे? नहीं, वैसा वो सब दिखते हैं दिल्ली में आपको कहीं? नहीं, कहीं नहीं। आप एक जगह लगा दिए, वो बस होता है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। और जनता भी बेवकूफ़ है। हम लोग क्या है कि हम लोग चलो यार सर्वाइव करने आए हैं, बाहर से आए हैं तो हम लोग सोच लेते हैं कि यार ये आप वोट देते हो, आप टैक्स पे कर रहे हो, तो आप सरकार से क्वेश्चन पूछो। आप जब तक क्वेश्चन नहीं पूछना सीखोगे तब तक आपका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ना सरकार आपकी सॉल्यूशन करेगी, ना जनता खुद अपने आप में बेवकूफ़ बनते रहेगी। ये पूछूंगी, पॉल्यूशन में क्या आपको फेस करना पड़ रहा है? घर से बाहर निकल रहे हैं, कैसी स्थिति है? देखिए, अभी तो आप देख रहे होंगे बहुत लोग मास्क लगा के निकल रहे हैं, लेकिन आप सुबह में देखिएगा कि जैसे ही सुबह निकलेंगे तो वहाँ कोहरा टाइप का एकदम रहता है। वो ऐसा नहीं कि वो कोहरा है, कि वो पूरा एकदम लगता है कि यार दिल्ली को झोंक दिया गया है, कि एकदम स्मोक, हर जगह स्मोक ही है, ऐसा लगता है। और कभी कभी आप देखिएगा रात में ऐसा हो जाएगा कि जब 7-8 बज जाएंगे, जब व्हीकल्स अपने तरफ जाने लगे तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम आएगी। कुछ लोगों को, जो हमारे घर में सीनियर सिटीज़न है, उनको सांस लेने तक में भी तकलीफ़ आती है। और जैसे दिवाली में पटाखे बैन थे, जनता को भी सोचना चाहिए, पटाखे बैन थे, वो 2 घंटे में इतने पटाखे फोड़े गए, और सरकार अगले दिन रिपोर्ट पब्लिश करती है कि एयर पॉल्यूशन में कोई गिरावट हो गया। कैसे 7 साल में सबसे निचले 7 साल में? ये सब पॉलिटिकल चोचला है। मुख्यमंत्री खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि 7 साल में सबसे कम प्रदूषण इस दिवाली में रहा। वो कुछ कम प्रदूषण नहीं है, वो आप भी सोचिए। उससे पहले जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था 454, उसके अगले दिन न्यूज़पेपर में आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स दिवाली के पटाखे फोड़ने के बाद भी 469। अभी आप, ये सरकार हमें बेवकूफ़ नहीं बना रही है तो क्या करना चाह रही है आप बताइए? बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को।
तो आप क्वेश्चन कीजिए ना, आप मीडिया हैं, आप अपना आर्टिकल लिखिए, सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे पब्लिश कीजिए। जनता को जब तक रूबरू नहीं करवाएंगे चीज़ों के साथ तब तक फ़ायदा ही नहीं है, तब तक ऐसे ही अस्थमा का बीमारी फैलते जाएगा, ब्रोंचाइटिस फैलते जाएगा और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, यही चलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।